हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी देंगे। और साथियों, इस वीडियो में आपको इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े हुए टॉप 15 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे पहले, मेरा दावा है कि यूट्यूब पर सबसे पहले ऐसी वीडियो आई है जिसमें आपको एक ही छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी इस वेरिएंट के बारे में पता चलेगी। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट के बाद में आया अब डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि डेल्टा का ही एक परिवर्तित रूप है। और साथियों, सबसे ज़्यादा इसने महामारी यूरोप देशों में फैला रखी है, जैसे ब्रिटेन, इटली इत्यादि। और भारत की बात करें तो साथियों, भारत के भी कई राज्यों में इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के काफ़ी केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। ये 15 प्रश्न बहुत खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली किसी परीक्षा में इनमें से 1 या 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथियों, ये वीडियो आप अपने तक मत रखिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करके इस बारे में जानकारी सभी को देने का प्रयास करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट का सबसे पहला केस कहाँ मिला था? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? तो साथियों, डेल्टा प्लस वेरिएंट का सबसे पहला केस यूरोप महाद्वीप में मिला था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप के काफ़ी देशों में इसने संक्रामकता फैला रखी है, महामारी फैला रखी है, जैसे ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न लाजवाब है, आपको जानकारी होनी चाहिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? 20 से 30%, 40 से 60%, 10 से 20% या फिर 70 से 90%? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 से 60% तेज़ी से फैलता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। किसके मुकाबले? इस अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट के म्यूटेशन को क्या नाम दिया गया? बताइए साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आ गए तो साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अच्छे का दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये नाम कौन याद रखेगा। लेकिन साथियों, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K417N। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है साथियों, इसके जो म्यूटेशन है उसको ये नाम दिया गया है K417, K417N, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का सबसे पहला केस दुनिया में कहाँ पाया गया था? साथियों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा प्लस नहीं पूछा गया, डेल्टा वेरिएंट पूछा गया है। तो साथियों, भारत, ब्रिटेन, चीन या फिर इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। साथियों, कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है, अल्फा बीटा गामा के बाद आया डेल्टा, और डेल्टा वेरिएंट का सबसे पहला केस भारत में पाया गया था। और चीन की बात करें तो साथियों, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, कोरोना किंग जिनपिंग का ये देश है, इसने आज पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। न जाने कितने बेरोजगारों का रोजगार छिन गया, कितने औलादों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ गया, और कितने माँ बाप बेचारे बिना औलाद के हो गए। साथियों, इस चीन देश को बहुत बद्दुआएं मिलेगी, बहुत लोगों का न जाने कितनी इसको बद्दुआ लगेगी, कितने लोग इसको दिन रात कोसते होंगे, क्योंकि ये चाइना, जो कि आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोरोना इसके यहाँ से फैला है, जबकि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिम्मेदार देश कौन है। तो वो एकमात्र देश है कोरोना किंग जिनपिंग वाला देश, चाइना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दूसरी लहर का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा वेरिएंट माना जाता है? अल्फा, डेल्टा, डेल्टा प्लस या फिर बीटा? तो साथियों, भारत में सबसे जो ज़्यादा दूसरी लहर आई थी, और दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा तबाही भारत में फैलाई थी, तो साथियों उसका जो सबसे बड़ा कारण वेरिएंट माना जाता है कोरोना का, डेल्टा वेरिएंट ही माना जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में दूसरी लहर के दौरान जो महामारी आई थी, कितनी मौतें हुई, तो उस दूसरी लहर का जिम्मेदार वेरिएंट कौन सा है? याद रखिएगा, डेल्टा उसका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अब तक का सबसे अधिक संक्रामक कोरोना का कौन सा वेरिएंट माना जा रहा है? डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा? वेरी सिंपल, पहले बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कि भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का सबसे पहला केस किस राज्य में सामने आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था? तो मध्य प्रदेश में मिला था ये भोपाल ज़िले में। और साथियों, भोपाल में ही
65 साल की एक महिला में ये नया वेरिएंट दिखाई दिया और जब उसके सैंपल को पुणे के में स्थित जो वायरोलॉजी लैब है जब वहाँ भेजा गया तो साथियों वहाँ इसकी पुष्टि हुई कि इस महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से होने वाली पहली मौत का मामला किस राज्य में सामने आया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में, जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है उसमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हुआ और उसके बाद उसकी मौत हुई, जो कि भारत में पहली मौत इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण मानी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। साथियों यदि वीडियो वाकई अच्छी लग रही है और मेहनत आपको दिखाई दे रही है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और इस जानकारी को अपने पास तक मत रखिए, क्योंकि यह भी एक अपराध माना जाएगा यदि आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने पास तक रखेंगे। तो साथियों आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, बच्चे बच्चे तक, बूढ़े जवान सभी साथी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी है, यदि सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अंत में हम इस वीडियो के अंत में इससे बचने के उपाय भी बताएंगे, क्योंकि साथियों हम एक जिम्मेदार चैनल के रूप में कार्य करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ आपको सतर्क करना और जागरूक करना भी हम अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना भी जानते हैं। तो इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को किस नाम से घोषित किया है? डेल्टा म्यूटेंट, स्पाइक म्यूटेंट, स्प्रेडिंग म्यूटेंट या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न? साथियों ऑप्शन नंबर डी वेरिएंट ऑफ कंसर्न इज द राइट आंसर। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि अब ये जो वेरिएंट है चिंताजनक वेरिएंट हो गया है, मतलब चिंता करने वाला वेरिएंट है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न से जो पहली स्टेज का जो वेरिएंट होता है उसे कहा जाता है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके ऊपर का अर्थात वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि अब इस वेरिएंट से चिंता करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इससे चिंता होगी तभी हमें इसका भय होगा और उसके बाद ही हम इसके रोकथाम के कारगर उपाय समय रहते कर सकते हैं। तो इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का सबसे पहला मामला कहाँ देखा गया? जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर? दोस्तों राजस्थान वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं बड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। और बीकानेर में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला में इसका लक्षण देखा गया। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का सबसे पहला मामला बीकानेर में आया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक किसके माध्यम से शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाते हैं? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन के माध्यम से ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक्स शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान निम्न में से किसके माध्यम से हुई है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, आप इसके बाद भूलोगे नहीं कि ये होता क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग, कोरोना टेस्ट किट, वायुकणों के द्वारा या फिर इन सभी के माध्यम से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग जिनके समझ में नहीं आ रहा वह आज समझ जाएंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या। दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे फैलता है, कैसे संक्रमित करता है, कैसे काम करता है, इन सब की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग से ही होती है। और वायरस के इसी विशाल समूह को कहते हैं जीनोम, और इसको जानने की संपूर्ण विधि को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं साथियों, डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, जो कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट माना जाता है। तो बताइए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी B.1.617.2 अर्थात B.1.617.2। याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा साथियों इसको, नहीं तो ऐसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। साथियों बहुत छांट के बहुत मेहनत के बाद ये प्रश्न लाए गए हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो ध्यान से देखोगे और वीडियो में जितने प्रश्न हैं उनको नोट करिएगा, क्योंकि एक आध प्रश्न अवश्य छप सकता है जो भी आने वाली कोई परीक्षा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में निम्न में से कौन कौन सी समस्या देखी जा रही है? सुनने की समस्या, गंभीर गैस्ट्रिक व गैंग्रीन की समस्या, ब्लड के थक्के या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में ये सभी समस्याएं दिखाई दे रही है। सुनने की समस्या भी आ रही है, ब्लड के थक्के भी जम रहे हैं, गंभीर गैस्ट्रिक भी हो रही है और साथ में गैंग्रीन भी हो रही है। गैंग्रीन बहुत साथी चक्कर में पड़ गए होंगे, गैंग्रीन है क्या? तो साथियों, गैंग्रीन एक ऐसी समस्या है जिससे मरीजों की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं और इसके चलते कई बार तो उस अंग को काटना भी पड़ता है। याद रखिएगा साथियों, गैंग्रीन एक तरह की समस्या ऐसी है जिसमें मरीजों की नसों में खून के थक्के जमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। और साथियों, इसके अलावा और भी कई इसके जो समस्या है वो भी है, जैसे फेफड़ों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे अधिक तो फेफड़ों की समस्या इसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभी तक का सबसे अधिक संक्रामक कोरोना वेरिएंट निम्न में से कौन सा है? वेरी सिंपल, अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर अभी तक समझ गए होंगे। अभी तक पहले 14 प्रश्नों में इसी बारे में तो सारी चर्चा हुई है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा वेरिएंट। अभी तक का सबसे अधिक संक्रामक कोरोना वेरिएंट निम्न में से डेल्टा वेरिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है और अब आप इस सीन को ध्यान से पढ़िएगा, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और सभी जानकारी अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। साथियों, मेरी तरफ से आपको सुझाव है, हमारे चैनल का आप सभी को सुझाव ये है कि अनलॉक होने का बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि हम कैसी भी लापरवाही बरतें। याद रखिए, हम सबकी सतर्कता व जागरूकता से हम भारत में तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हो सकते हैं और हम अवश्य कामयाब होंगे यदि हम सतर्क और जागरूक होंगे। साथियों, अक्सर देखा गया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही नए मामले बढ़ने लगते हैं क्योंकि हम सावधानी बरतने की बजाय लापरवाही बरतने लगते हैं, जगह जगह पर भीड़ लगाने लगते हैं। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, जगह जगह भीड़ बिल्कुल ना लगाएं, बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकलने दें और ज़रूरत पड़ने पर साथियों बाहर निकलें। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों को घर से बाहर कम से कम जाने दें। कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखें। घबराने की साथियों बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल घबराएं ना, बस सतर्क रहें, जागरूक रहें और मास्क जरूर पहनें और वैक्सीन जरूर लगवाएं जब भी आपकी बारी आए। और सबसे ज़रूरी बात है साथियों कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। साथियों, इन अफवाहों का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए अफवाह बिल्कुल ना तो फैलाएं और ना ही अफवाह फैलने दें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो साथियों, आप आज की वीडियो को मैं नहीं कहता कि लाइक करिएगा, आप लाइक करें या ना करें वो आपकी जिम्मेदारी, आपका फैसला है। लेकिन साथियों, मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जानकारी को, इस वीडियो को आप धुआं कर दीजिए, सभी के पास फैला दीजिए जानकारी। शायद ही अभी तक यूट्यूब में ऐसी वीडियो बनी होगी। बड़ी मेहनत के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसलिए दोस्तों आप पहुंचा दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में दिखाई देने वाली बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको समय समय पर हम दे सकें। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय